नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपली विभाव। एक वो आवाज़ जो दिल से निकलती है और सीधा दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है। एक रिश्ते का, एक त्याग का, एक माँ का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। एक ऐसी माँ जो कभी थकी ही नहीं। ये कहानी है गांव के एक छोटे से घर की, जहां रहती थी एक माँ शारदा, उसका बेटा आरव, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन माँ का हौसला बहुत बड़ा था। सुबह 4 बजे उठती शारदा सबसे पहले अपने बेटे आरव के लिए दूध गर्म करती, फिर खेत में काम करती और फिर उसके बाद ही वो घर के सारे काम करती। आरव को उसने कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि घर में कुछ कमी भी है। नया कपड़ा, नए खिलौने, लेकिन एक बार हमेशा कहती, बेटा तू पढ़ ले, तू उड़ जा इस गांव से, ये माँ तेरे पंखों की हवा बनेगी। आरव ने पढ़ाई की, माँ की बातों को सीने में बसाया, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आरव बदलने लगा। अब वो माँ से कहने लगा, प्लीज माँ, हिंदी ना बोला करो, मुझे लोगों के सामने शर्म आती है। तुम मेरी फ्रेंड से ना मिला करो, तुम एकदम गंवार लगती हो। माँ सिर्फ मुस्कुरा के रह जाती। दिल से वो बहुत आहत होती, लेकिन चेहरे को हमेशा शांत रखती। समय बीता, आरव शहर चला गया नौकरी करने। एक दिन आरव का फोन आता है, माँ माँ, मुझे प्रमोशन मिल गया, एक इवेंट है और माँ सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, पर तुम मत आना, वहाँ ना सारे लोग अंग्रेजी में बात करेंगे। माँ बस इतना ही कह पाई, बेटा तू खुश है ना? तो मैं बहुत खुश हूँ तेरी तरक्की से। बस तू मुझे याद कर लेना, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और फिर माँ ने फ़ोन काट दिया। लेकिन उस रात माँ ने आरव की बचपन की वो सारी तस्वीरें देख डाली। उसे खाना खिलाते, नहलाते, धुलाते और उसकी आंखों से बस चुपचाप आंसू बह रहे थे। कुछ दिन बाद गांव से एक खबर आती है कि शारदा अब इस दुनिया में नहीं रही। आरव गांव आया, माँ की चप्पल, माँ की साड़ी, माँ की वो चारपाई, सब वैसी की वैसी थी, लेकिन वहाँ माँ नहीं थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर एक पुराने से फ्रेम पर पड़ी। एक पुराना फ्रेम टंगा था और उसमें एक चिट्ठी थी। बेटा आरव, माँ का चेहरा भले ही साधारण हो, पर उसका दिल तेरे लिए भगवान के जैसा है। माँ को शर्मिंदा मत करना, क्योंकि जब तू उड़ता है ना, तो माँ का दिल सबसे पहले उड़ान भरता है। आरव उस दिन खूब रोया, क्योंकि अब कोई गंवार उसे रोज शाम को फ़ोन नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी में शायद आपको अपना कोई पल याद आ गया होगा। कभी माँ से ऊंची आवाज में बात अगर की होगी या शर्मिंदा किया होगा, तो आज अपनी माँ को एक कॉल करिए, अगर आपके पास अपनी माँ है तो। और माँ को कहिए कि माँ, तू जैसी है सबसे सुंदर है, क्योंकि माँ एक रिश्ता नहीं, एक आशीर्वाद है। मैं हूँ आपकी विभा दोस्तों, दिल से बोलने वाली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी को लेके। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा।